पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है और वो नाम है ज़ोहरान ममदानी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इसी नौजवान के चर्चे चल रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका कंफ्यूज नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में तो मातम छाया हुआ है। और हां, इस पूरे मुद्दे की इंडिया में भी कम धमक दिखाई नहीं दे रही है। मगर सवाल ये है कि 33 साल का ये एक अमेरिकन मुस्लिम नौजवान के जो नस्ली तौर पर एक इंडियन गुजराती मुस्लिम फैमिली से है, इसने ऐसा भी क्या कर दिया है, या फिर ये ऐसा भी क्या करने जा रहा है कि जिसकी वजह से पूरी ही दुनिया में हंगामा खड़ा हो चुका है। कोई सोशल मीडिया पर अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारा फ्यूचर इतिहास सब कुछ बदल जाएगा, तो कोई इसको एक नए और अच्छे दौर की शुरुआत बता रहा है। कोई इस नौजवान के बारे में लिख रहा है कि ये एंटी इजराइल, एंटी जायोनिस्ट और तो और ये एंटी हिंदू भी है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है कि जो इसको फिलिस्तीनियों का या फिर अमेरिका में रहने वाले गरीब तबके का मसीहा बता रहे हैं। तो आखिर आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके ज़ोहरान ममदानी की असल हकीकत क्या है? जैसा कि हमने जाना कि ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुक गुजरात इंडिया से है। इनके जो फादर हैं महमूद ममदानी, उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था, मगर फिर वो अपनी फैमिली के साथ अफ्रीका में माइग्रेट कर गए थे। अक्टूबर 1991 में ज़ोहरान ममदानी का जन्म दरअसल एक अफ्रीकन कंट्री युगांडा के अंदर ही हुआ था। इनकी मां का नाम मीरा नायर है और इनका बैकग्राउंड भी इंडियन ही है और ये पेशे से एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फिल्म डायरेक्टर रही हैं। ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के अंदर जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और अब 2024 और खास तौर से 2025 में आकर अचानक से जो रातों रात उनका नाम पूरी दुनिया में गूंजने, उसकी वजह यह है कि ज़ोहरान ममदानी सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और मशहूर शहरों में से एक, मतलब कि न्यूयॉर्क के बहुत जल्द मेयर बनने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने वहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन था वो जीत लिया है। अब आप में से शायद बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल भी आ सकता है कि ये इंसान एक मेयर ही तो बन रहा है, तो भला पूरी दुनिया में इतना ज्यादा डंका पीटने की क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि साथियों, हमको याद रखना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो बड़े बड़े शहर हैं, मतलब कि लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस वगैरह, यहाँ के जो मेयर होते हैं वो एशिया में इंडिया, पाकिस्तान जैसे शहरों के जो मेयर होते हैं उनके जैसे नहीं होते हैं, बल्कि इनके पास हद से ज्यादा ताकत होती है। और फिर ये शहर भी अपने आप में कोई मामूली शहर नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिकली हद से ज्यादा अमीर है, हद से ज्यादा ताकतवर हैं। दुनिया के बड़े बड़े फैसले इन शहरों में बैठकर लिए जाते हैं और इन शहरों का ही कंट्रोल सीधे तौर पर मेयर के पास आ जाता है। अब जितने भी लोग अमेरिका से बाहर हैं या फिर अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं रखते हैं, उनके लिए ज़ोहरान ममदानी के मशहूर होने की या इतने ज्यादा चर्चाओं में रहने की वजह यही है कि क्योंकि ज़ोहरान ममदानी की सूरत में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब न्यूयॉर्क को एक मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन जितने भी लोग अमेरिका में हैं या फिर बाहर बैठकर भी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की अच्छी तरह से समझबूझ रखते हैं, वो जानते हैं कि मामला इतना सीधा और सिंपल नहीं है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बात भी अहम है कि ज़ोहरान ममदानी की सूरत में न्यूयॉर्क को इतिहास का पहला मुस्लिम मेयर मिलने जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम चीज है कि जिसने अमेरिका में सारे लोगों को हैरान कर रखा है और अमेरिका और स्पेशली इजराइल के अंदर हलचल मचाकर रख दी है, वो ये है कि ज़ोहरान ममदानी वो पहले इंसान हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बल्कि खास तौर से वहां की जो जूश लॉबी है, जिसके इशारे के बगैर वहां पर शायद पत्ता भी नहीं हिला करता था, उसको खुले आम चैलेंज करते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। वरना इससे पहले तक तो यही समझा जाता रहा है कि ऐसे किसी भी इंसान का अमेरिका के किसी भी छोटे बड़े चुनाव में जीतना तो दूर, बल्कि उसको चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाता है। ज़ोहरान ममदानी के पॉलिटिकल करियर पर नजर डाली जाए तो वो शुरू से ही काफी प्रोपलेस्टाइन रहे हैं और फिलिस्तीन के लिए वक्त वक्त पर हजार दबावों के बावजूद भी एक्टिविज्म करते रहे हैं। और अब जब वो इतने बड़े इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे तब भी वो इस मुद्दे पर काफी ओपन रहे, वरना हमेशा यही देखा गया है कि जो गिने चुने नेता इस तरह की आइडियोलॉजी रखते भी हैं, वो इलेक्शन के मौके पर इन तमाम चीजों को दबाकर रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका के अंदर जूस लॉबी का इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है कि उन लोगों का जीतना तो दूर बल्कि उनको इलेक्शन से भी दूर भगा दिया जाएगा। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने ऐसी बड़ी ताकतों को खुले तौर पर चैलेंज किया और खुलेआम गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको नरसंहार कहा। और तो और जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर आप न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं और आपके मेयर बन जाने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आता है तो क्या आप उसको अरेस्ट करेंगे? इस पर ज़ोहरान ममदानी ने बिना किसी झिझक के फौरन जवाब दिया कि हाँ, जो वॉर क्रिमिनल है उसको न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो न्यूयॉर्क है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। इस बयान पर इजरायली काफी आग बबूला हुए
और पूरे अमेरिका में ये बयान काफी वायरल हुआ। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में तो किसी भी पॉलिटिशियन की तरफ से इस तरह के बयान की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। साथियों, आजकल जोहरान की एक और भी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़े शो के अंदर सारे लोगों को बुलाया गया था। मतलब जितने भी लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो सारे ही लोग मौजूद थे और मीडिया वालों के जवाब दे रहे थे। अब इस शो के अंदर जो हुआ था उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में जूस लॉबी का कितना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है। मीडिया तरफ से बारी बारी सारे ही उम्मीदवारों से ये सवाल पूछा गया कि अगर आप न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मतलब किस जगह को विजिट करेंगे। एक एक करके सारे ही लोगों ने इजराइल का नाम लिया, लेकिन जब जोहरान ममदानी से पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैं अभी जोहरान ममदानी की जीत हुई है वो दरअसल इसी तरह की एक इलेक्शन में हुई है। मतलब उनको डेमोक्रेट्स की तरफ से न्यूयॉर्क का अगला मेयर का चुनाव लड़ने के लिए चुन लिया गया है। और ये जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में उनके जीत का जश्न मनाया जा रहा है, उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये जो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी है ये ऐतिहासिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ मानी जाती है। मतलब अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर चुन लिए गए हैं तो 95% मेन चुनाव भी आप ही जीतने वाले हैं। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इजराइल, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों की तरह इंडिया के अंदर भी जोहरान ममदानी को लेकर काफी हंगामा नजर आ रहा है। इंडिया का मीडिया और सोशल मीडिया भी जोहरान ममदानी की खबरों से ही भरा पड़ा है, जहां एक तरफ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो इस चीज को एक अच्छी न्यूज के तौर पर देख रहे हैं कि एक इंडियन मुस्लिम बैकग्राउंड रखने वाला बंदा न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जोहरान ममदानी को क्रिटिसाइज कर रहा है, बल्कि जोहरान ममदानी के ऊपर एंटी हिंदू, मतलब कि हिंदू विरोधी होने और एंटी इंडिया होने तक का इल्जाम लगा रहा है। और इसकी मेन वजह पास्ट में उनकी तरफ से दिए गए कुछ बयानों को या फिर उनकी तरफ से की गई कुछ एक्टिविटीज को बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पर वो 2002 के गुजरात दंगे पर भी बयान दे चुके हैं, अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे पर भी बयान दे चुके हैं, और आज से 4-5 साल पहले जो इंडिया में एक बड़े लेवल पर एनआरसी और सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें तो उन्होंने बकायदा प्रोटेस्ट तक बुलाया था। बाकी आखिर में जाते जाते हम आप लोगों की राय जरूर जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।